तो थ्योरम ऑन लैप्लास ट्रांसफॉर्म में आगे बढ़ते हुए देखते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या रहेगा। तो सबसे पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है वो देखेंगे। तो सपोज़ पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है कि कोई भी फंक्शन रहा तो उसमें अगर कुछ पर्टिकुलर पीरियड होता है, कोई सपोज एफ ऑफ टी एक वैसा फंक्शन रहा उसमें पर्टिकुलर पीरियड होता है, उस पीरियड के इंटरवल में वो फंक्शन खुद को रिपीट करेगा। कैसे? अगर सपोज मैंने कंसिडर करेगा किसी फंक्शन का पीरियड पी रहा तो एफ ऑफ टी प्लस पी करूँगा, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल उसमें ऐड किया मैंने इंटरवल, उस इंटरवल के बाद भी मुझे वही फंक्शन मिलेगा। साइन फंक्शन आपको पता है क्या होता है, ये साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शन 0 से लेके 2π के बाद खुद को रिपीट करता है। ठीक है, तो साइन फंक्शन का किसका ग्राफ है? साइन टी का फंक्शन है। ये टी हो गया, ये मेरी वाई एक्सिस, वाई इक्वल टू साइन टी का फंक्शन है। तो साइन टी का इंटर पी की वैल्यू पीरियड कितना होता है साइन फंक्शन का? 2π। मतलब कि साइन फंक्शन में t प्लस 2π करूँगा तो मुझे साइन टी ही मिलेगा। सिंपल कहने का ये बात है कि पीरियड मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर इंटरवल के बाद फंक्शन खुद को रिपीट करना। तो अगर ऐसा कोई फंक्शन रहा जिसका पीरियोडिक फंक्शन रहा, उसका पीरियड कोई पी रहा, तो मतलब कि कोई फंक्शन दिया है मेरे पास जो कि कोई पीरियोडिक फंक्शन है, उसका पीरियड पी है, तो इस केस में लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी कैसे लिखते हैं, उसका डायरेक्ट फार्मूला है, वही फार्मूला सीखना है। उसका डायरेक्ट फार्मूला क्या है? 1/1 माइनस ई का पावर माइनस एस पी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके p तक ई का पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। फिर से समझने की कोशिश करो। लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी कब होगा? जब कोई पीरियोडिक फंक्शन होगा जिसका पीरियड p हो, उसमें से 1/1 माइनस ई का पावर माइनस एस पी। एस तो मेरा पैरामीटर था, p मतलब ये पीरियड की वैल्यू। लिमिट भी कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके p तक ई का पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी जो ओरिजिनल फंक्शन है वो डी टी के रिस्पेक्ट में पूरे इंटीग्रल को इंटीग्रेट करेंगे। तो इस तरह से पीरियोडिक फंक्शन रहा तो ये फार्मूला डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो अभी ये पीरियोडिक फंक्शन देखा, इस पर एक एग्जांपल देखते हुए। तो एग्जांपल क्या दिया है कि मेरे पास एफ ऑफ टी एक ऐसा फंक्शन दिया है जिसकी वैल्यू साइन टी है। कब? जब टी 0 से लेके पाई के बीच में इंटरवल में लाई करेगा। और 0 वैल्यू कब आती है इसकी? जब पाई से लेके 2π के बीच में ये टी लाई करेगा। तो ऐसा एफ ऑफ टी एक पीरियोडिक फंक्शन दिया है जिसका पीरियड 2π है, मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। उस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो कहा क्या गया है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी निकालो। बट एफ ऑफ टी क्या है? मेरा पीरियोडिक फंक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू क्या, ये इस फॉर्मूले से जाएंगे। अब हमें फॉर्मूला क्या है लिख देते पहले, 1 माइनस ई का पावर माइनस एस पी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके पी ई का पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है, p की वैल्यू 2π सब्स्टिट्यूट कर देता है। और एफ ऑफ टी फंक्शन कौन सा है मेरा? साइन टी का फंक्शन है। एफ ठीक है, कोई नहीं रखते साइन टी वगैरह। इंटरवल के अकॉर्डिंग फंक्शन चेंज होगा। 0 से पाई के बीच साइन टी है, पाई से 2π के बीच 0 है। ठीक है, p की वैल्यू 2π पुट कर दे तो क्या हो जाएगा? 1/1 माइनस ई का पावर माइनस एस इंटू 2π। ठीक है, माइनस एस इंटू 2π हो गया। और इंटीग्रल 0 से लेके 2π ई का पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। इतना तो पता चल रहा है कि इसमें टी की कोई टर्म नहीं है तो कांस्टेंट है, सीधा बाहर आ जाएगा। बाहर मतलब कांस्टेंट कंसिडर हो जाएगा। ये ई का पर कितना हो गया? माइनस 2s पाई हो गया। अब इसको देखिए, यहाँ 0 से लेके पाई है तो मैं 0 से लेके पाई और पाई से लेके 2π इस पर इंटीग्रल में ब्रेक कर सकता हूँ। डिफाइनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। तो कैसे ब्रेक कर सकते हो? 0 से लेके पाई तक ई का पावर माइनस एस टी, 0 से लेके पाई तक एफ ऑफ टी का फंक्शन क्या है? साइन टी। तो यहाँ एफ ऑफ टी का फंक्शन क्या लिखूँगा मैं? साइन टी इंटू डी टी प्लस पाई से लेके 2π तक ई का पावर माइनस एस टी एज इट इज़। तो पाई से लेके 2π तक एफ ऑफ टी की फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0। तो यहाँ कितना आ जाएगा? इंटू 0 इंटू डी टी। अब यहाँ देखेंगे कि ये तो पूरा 0 हो गया, बचा क्या? 1 माइनस ई का पावर माइनस 2s पाई बचा। और इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके पाई ई का पावर माइनस एस टी साइन टी इंटू डी टी। तो इस इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है। इस इंटीग्रल में दिख रहा है ये और ये दो टी के फंक्शन है जो प्रोडक्ट में है। तो हम
LIAT रूल से सॉल्व करेंगे और u.v/dx इंटीग्रेशन का जो इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट का फॉर्मूला है इसे सब सॉल्व करेंगे। ये इंटीग्रल को नेक्स्ट फ्रेम में डायरेक्ट सॉल्व करके मैंने दिखाया क्योंकि अभी वीडियो में सॉल्व नहीं कर सकता, तो वो उसका स्क्रीनशॉट निकालो। कुछ ना समझे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। पिछले फ्रेम में इंटीग्रल देखा होगा आपने, तो क्वेश्चन कहता है f(t) पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड कितना है 2π, जो 0 से लेके पाई के बीच में sin t का फंक्शन है और पाई से लेके 2π में 0 का फंक्शन है। तो ये सॉल्व करने के बाद इंटीग्रल आया था। इस इंटीग्रल की वैल्यू देखी होगी आपने कितनी आई थी, 1/1 - e⁻²s π। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 1 + e⁻−s π/1 + s²। तो कुछ पिछले इस इंटीग्रल में कुछ समझने की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। तो इंटीग्रल की फाइनल वैल्यू है वही हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू होगी। आप चाहे तो इसे कुछ और सिंप्लीफाई कर सकते हैं या रैशनलाइज करके सॉल्व कर सकते हो, बट ऐसे भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइनल आंसर क्या होगा, 1 + e⁻−s π और नीचे 1 + s² × 1 - e⁻−2s π। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से पीरियोडिक फंक्शन के लिए सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से फार्मूला देखते हैं कि अगर कोई f(t) फंक्शन रहा जिसका पीरियड कुछ दिया हो तो उस फंक्शन के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या होती है, 1/1 - e⁻−sp इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके p तक e⁻−st f(t) × dt। ये फार्मूले बस याद होने चाहिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म के सारे क्वेश्चंस में, बाकी आप सारा कुछ सॉल्व कर सकते हो। कुछ डाउट क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। हाँ, तो थ्योरम ऑन लैप्लास ट्रांसफॉर्म में आगे का थ्योरम देखते हैं, इनिशियल वैल्यू थ्योरम। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी फंक्शन रहा मेरा f(t), उसके लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म की कोई वैल्यू होगी f(t), यही इसे ही कहते हैं कैपिटल F(s). तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम की डेफिनेशन क्या है कि इफ़ अगर फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म f(s) दिया है मेरा, तो लिमिट t टेंडिंग टू 0 f(t) जो ओरिजिनल फंक्शन है वो किसके बराबर रहेगा, लिमिट s टेंडिंग टू इन्फिनिटी s इंटू कैपिटल F(s). फिर से देखो एक बार कि ये अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म दिया रहा तो अकॉर्डिंग टू द इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि लिमिट t टेंड टू 0 f(t) ओरिजिनल फंक्शन के लिए लिमिट लगा देंगे कहाँ से कहाँ तक, t टेंडिंग टू 0 इक्वल रहेगा लिमिट ऑफ s टेंडिंग टू इन्फिनिटी s इंटू F(s). ये f(s) क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू है फंक्शन f(t) के लिए। तो ये है इनिशियल वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट। इसी तरह से होता है एक सेवेंथ क्या है, उसी तरह से होता है एक फाइनल वैल्यू थ्योरम। दोनों थ्योरम बिल्कुल सही है, बट डिफरेंस क्या है कि फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी f(t) इज इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 s इंटू F(s). डिफरेंस क्या आप समझ गए होंगे कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम में जो f(t) फंक्शन है तो 0 से पहले टेंडिंग टू 0 रहता है, फाइनल वैल्यू थ्योरम में t टेंडिंग टू इन्फिनिटी रहता है। तो ऑब्वियसली t टेंडिंग टू 0 होता है s टेंडिंग टू इन्फिनिटी, t टेंडिंग टू इन्फिनिटी s टेंडिंग टू 0। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम के लिए ये स्टेटमेंट है, फाइनल वैल्यू थ्योरम के लिए स्टेटमेंट है। एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल कैसा दिया जाएगा कि कोई भी फंक्शन दिया रहा है f(t) इज इक्वल टू e⁻−2t सपोज, तो क्या कहा जाएगा कि इसका इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करो कि सही है कि नहीं, वो देखो। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम के लिए क्या देखेंगे, सबसे पहले इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1/s - a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -2, तो s माइनस है मतलब कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये +2 हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी s+2 कैपिटल F(s) की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म में है। तो फॉर इनिशियल वैल्यू थ्योरम सबसे पहले देखेंगे लिमिट t टेंडिंग टू 0 f(t) फंक्शन के e⁻−2t, तो डायरेक्ट 0 पुट करें, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, 0 पुट करें डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा मेरा 1। तो सेकंड इक्वेशन दूसरी इनिशियल वैल्यू थ्योरम के लिए सेकंड पॉइंट ये देखते राइट हैंड साइड अभी क्या है, लिमिट s टेंडिंग टू इन्फिनिटी s इंटू कैपिटल F(s). सबसे पहले लिमिट s टेंडिंग टू इन्फिनिटी s इंटू कैपिटल F(s) कितना है, ये 1/s+2। तो इन्फिनिटी लिमिट सॉल्व करने के लिए क्या रहता है, हायर टर्म कॉमन लेते, तो s मैंने कॉमन लिया,
लिमिट एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एस कॉमन लिया तो क्या बचेगा ऊपर 1, नीचे कितना बचेगा 1 प्लस 2/s। ठीक है, नीचे से भी s कॉमन लिया तो ऊपर से s नीचे से s, तो एस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ लिमिट एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस 2/s। इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो क्या बचा, ये 0 हो गया और 1/1 इक्वल टू 1। तो फ्रॉम 2 and 3 क्या कह सकते हैं कि लिमिट t टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस इंटू एफ ऑफ एस। यही क्या है मेरा इनिशियल वैल्यू थ्योरम, हेंस प्रूव्ड। सेम टाइप क्या करेंगे फॉर फाइनल वैल्यू थ्योरम के लिए, क्या हो जाएगा फाइनल वैल्यू थ्योरम को सबसे पहले ये प्रूफ करेंगे, फिर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है फाइनल वैल्यू थ्योरम के लिए कि लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी ई का पावर -2t। पहले पुट करेंगे ई का पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इक्वेशन 4 राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस इंटू एफ ऑफ एस क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस इंटू एफ ऑफ एस की वैल्यू कितनी है s+2। तो डायरेक्ट अभी वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा, तो डायरेक्ट ऊपर ऐसे तो 0 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, तो आंसर कितना है 0। तो अकॉर्डिंग टू तो क्या हो जाएगा 4 और 5 से क्या पता चलता है कि लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस इंटू कैपिटल एफ ऑफ एस। यही क्या था मेरा फाइनल वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट था। इस तरीके से इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करने के लिए आता है क्वेश्चन में। इस तरीके से इन दो थ्योरम्स का हम यूज़ करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए।